रिसेंटली मैंने एक वीडियो क्लिप देखी एक पब्लिक स्पीकर की, जो कि कहते हैं जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता इस वीडियो में हम लोग बस ये क्लिप जो इन्होंने बताया है इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि ये साइंटिफिकली कितना सच है। क्योंकि ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरे एक समाज में एक डर फैलाता है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी हम लोग जिम वगैरह जा रहे हैं या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, इससे कहीं हमें हानिकारक तो नहीं होगा। और ऐसी क्लिप्स अगर गलती से हमारे पेरेंट्स वगैरह के पास आ जाए, जो कि हमें ऑलरेडी अलो नहीं करते जिम जाने में, क्योंकि काफ़ी इंडियन पेरेंट्स का तो यही होता है, वो अपने बच्चों को जिम वगैरह जाने नहीं देते। अगर उनके हाथ में गलती से एक क्लिप लग गया फिर तो सो लेट अस डिस्कस कि ये स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है ये कितना सच है या कितना झूठ है। और आप लोगों को भी पता है जिम के बारे में ये पहला स्टेटमेंट ऐसा कुछ गलत सा नहीं निकल रहा, पहले भी काफ़ी सारे स्टेटमेंट निकल चुके हैं ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने ही बताया, बट काफ़ी लोगों ने बताया कि जिम से हार्ट अटैक हो जाता है, जिम मतलब स्टेरॉइड्स लेना, ये वो सब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी है इंटरनेट पे। बट आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिम सिर्फ एक जगह है। आप जिम जाके कैसे खुद को ट्रेन करते हो इसी पे पूरा डिपेंड करता है। अगर आपकी फॉर्म गलत है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठा रहे हो या अपने बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं दे रहे, हर दिन उस पर एक्सेसिव लोड पुट ऑन कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप जिम में जब करते हो, जिम में जब गलत फॉर्म से ये सब चीज़ें करते हो, तब जाके वो आपको नुकसान पहुंचाता है। इसका सिंपल मतलब यही हो गया कि बाइक से एक्सीडेंट होते हैं तो बाइक ही खराब है, बाइक चलाओ ही मत। कार से एक्सीडेंट होते हैं तो कार भी खराब है, कार भी मत चलाओ। तो हमें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कहता है जिम के बारे में या कौन क्या नहीं कहता। हमें बस इतने से फ़र्क पड़ना चाहिए कि साइंस क्या कहती है। तो साइंस का ये मानना है कि जो भी बंदे रेगुलर वर्कआउट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इनकी हार्ट हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इनको बीपी, डायबिटीज़, फिर ओबेसिटी, इन सब की चीज़ों से रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इनके जॉइंट्स इंप्रूव्ड रहते हैं, इनकी बोन डेंसिटी भी इंप्रूव होती है, ये अच्छे से फ्लेक्सिबल भी रहते हैं, इनकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड काफ़ी सारे डॉक्टर्स तो खुद आपको सजेस्ट कर दे कि आपको हमेशा अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। भले ही वो आप जिम जाके वर्कआउट करके एक्टिव रखो या अपने होम वर्कआउट्स के थ्रू एक्टिव रखो, बट अपने बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए एक्सरसाइज वगैरह करके। तो जब आपको जिम से इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि क्यों जिम को लोग यूजुअली गलत बोलते हैं। आप एक तो बिना ट्रेनर के हैवी वेट्स उठाने चले जाते हो, आपकी ईगो लिफ्टिंग आपके साथ ही हमेशा चलती रहती है, ऐसे ही आप अपने वार्म अप को इग्नोर करते हो, आप अपनी बॉडी को रिकवर होने नहीं देते। आप मान लो लंबे समय तक जिम कर रहे हो, भले ही वो पता नहीं आप कितने अच्छे फॉर्म में कर रहे हो या कितना रेगुलरली कर रहे हो, आप बस ये सोचते हो कि मेरी बॉडी नहीं बन रही इतने टाइम बाद भी, मैं सोचता हूँ कि मैं स्टेरॉइड्स ले लेता हूँ। आपको अपनी बॉडी को बिना जाने आप उस पर इतना ज़्यादा लोड पुट ऑन करते हो कि आपकी बॉडी वो सब सह ही नहीं सकती। इन सब का बेसिक मतलब यही है कि जिम खराब नहीं है। जिम के बारे में आपको अच्छे से अवेयरनेस होना एंड अपनी बॉडी के बारे में खासकर आपको अवेयर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जिम को लेके जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, जिम को जो स्टेरॉइड से सीधा कनेक्ट कर देते हैं लोग, इनके बारे में तो क्या ही बताएं, इनकी कोई कमी है ही नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी जिम का पार्ट नहीं है, वो एक शॉर्टकट है जो लोग यूजुअली लेते हैं। तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइज हर एक इंसान के लिए काफ़ी अच्छी होती है अगर वो उसको अच्छे से ट्रेन कर रहा है एंड अपने बॉडी को अच्छे से रिकवर होने दे रहा है। तो इससे उसकी मसल बिल्ड होती है, उसके जॉइंट्स इंप्रूव होते हैं, उसका पोस्चर बेटर होता है एंड कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को करके वो जवानी में नहीं मरता, बल्कि वो अपने बुढ़ापे में और अच्छे से जी सकता है। बट आपको एकदम रश नहीं करना कि अभी मैंने आज जिम ज्वाइन किया है तो मुझे अगले 2-3 महीने में ही पूरा मुझे अभी अपनी बॉडी चाहिए एकदम। बिल्कुल हमेशा लाइट वेट से स्टार्ट किया करो। एंड जब तक आपके पास एक अच्छा सा ट्रेनर नहीं है, जब तक आप एक ट्रेनर के नज़र में नहीं हो, तब तक आप हैवी हैवी लिफ्टिंग वगैरह मारने मत जाओ। एंड अगर आप फिटनेस की तरफ अपने आप को ध्यान देते हो तो ऐसे ध्यान दो कि वो आप खुद के लिए कर रहे हो, ना कि कोई खुद को पनिशमेंट दे रहे हो फिटनेस वगैरह करके। तो एट द लास्ट इन्होंने जो बताया वो इनको पूरा बताना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो बताया कि जवानी में ही मर जाते हैं, वो एक्चुअली जवानी में जो भी लोग अभी जिम ज्वाइन कर रहे हैं उनको बहुत जल्दी होती है, बहुत चुल मची होती है कि उनको जल्दी से जल्दी बॉडी बनानी है, तो ये करना है वो करना है। तो वो कहीं ना कहीं किसी शॉर्टकट में चले जाते हैं या अपनी बॉडी को अच्छे से रिकवर नहीं होने देते, ऐसे कुछ ना कुछ गलत फॉर्म पकड़ते हैं जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, अच्छे फॉर्म से ट्रेनिंग करो, अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को रिकवर होने दो। तो यही थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।